और इस बीच एक बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस पर। बड़ी खबर है कि न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर के मुताबिक सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच पंजाब की कांग्रेस सांसदों की दिल्ली में बैठक हुई और इस बैठक में पंजाब कांग्रेस की राज्यसभा और लोकसभा के कुल 11 सांसदों में 9 सांसद मौजूद रहे, जिनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर भी शामिल रही। यह बैठक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के घर पर हुई। तो यह बड़ी जानकारी, प्रताप बाजवा के घर पर हुई सांसदों की बैठक। बैठक में आप भी मौजूद रहे, क्या चर्चा हुई है? पंजाब की सियासत पे चर्चा हुई? नहीं, हमारी सिर्फ पंजाब के जो मुद्दे हमने उठाने हैं पार्लियामेंट में उन पे चर्चा हुई, जिन पे किसान का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और जो पंजाब का सेंट्रल टैक्सेस में शेयर है जो पंजाब को नहीं मिल रहा, जो केंद्र सरकार हमारा आरडीएफ और जीएसटी नहीं दे रही, उस पे चर्चा हो रही है। इससे अलावा और कोई चर्चा नहीं। बैठक में मनीष तिवारी भी मौजूद हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि पंजाब के मौजूदा सिचुएशन पे चर्चा हुई है, इशारा पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ है। तो क्या पॉलिटिकल क्राइसिस पे अब तक आपके रहते हुए चर्चा नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। जो चर्चा हुई ये भी तो पंजाब में क्राइसिस ही है ना, जो किसानी लॉ ये सरकार लेके आई, उस पे ये चर्चा उस पे केंद्रित। ये बताइए सर, आप पंजाब से हैं, 7-8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाना तय माना जा रहा है, क्या आप समर्थन करेंगे? देखिए, हम जो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी करेंगे, जो उनका फैसला होगा वो हमें सरप्रिय है। 10 विधायकों ने एक लेटर जारी किया है, उसमें ये कहा है कि कैप्टन साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है पूरे मामले में, जो पंजाब में कांग्रेस का क्राइसिस चल रहा है। मैंने ये लेटर देखा नहीं, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। कैप्टन साहब पे क्या कहेंगे? कैप्टन साहब तो पंजाब के बड़े नेता हैं। मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी के में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के जैसे कद का कोई लीडर नहीं। और चलिए सीधे दिल्ली रुक कर लेते हैं। नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, आपने तो बातचीत की, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है पंजाब कांग्रेस में? अमरिंदर सिंह सांसदों की अब ये बैठक हुई है। प्रताप सिंह बाजवा साहब, ये जो विवाद चल रहा है इसका नतीजा क्या? सर, कांग्रेस में इस वक्त जो 2 धड़े नजर आ रहे हैं पंजाब में, एक कैप्टन अमरिंदर का, दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू का, क्या ये विवाद? ये बिल्कुल गलत बात। ये तस्वीरें आप देख रहे थे प्रताप सिंह बाजवा के घर पर दरअसल ये बैठक हुई थी। नीरज हमारे साथ है। नीरज, क्या पता चल पा रहा है? आपने तो बातचीत भी की, ये बैठक क्यों हुई, किस लिए हुई, बैठक का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, बैठक में चर्चा तो सिद्धू पे हुई है, इस बात को आधिकारिक तौर पे कोई भी नेता नहीं बोल रहा है। बैठक में तय हुआ है कि मीडिया के सामने ये बात नहीं रखेंगे, खुल के ओपन तौर पे नहीं रखेंगे। मनीष तिवारी से यह सवाल पूछा गया कि क्या चर्चा हुई सिद्धू की, तो उनका साफ कहना था कि अंदरूनी मामले अंदरूनी प्लेटफॉर्म पे तय किए जाते हैं, उस पर चर्चा होती है। किसानों के मसले पर इस बैठक में चर्चा हुई। प्रताप सिंह बाजवा हो, मनीष तिवारी हो, जसबीर गिल साहब हो, कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन खबरें थोड़ी देर बाद आएंगी कि बैठक में क्या तय किया गया है। तमाम 9 सांसदों की तरफ से जो पंजाब के यहाँ जुटे हुए थे, बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है, इस बैठक में क्या तय किया गया है। अंदरूनी मामले को अंदरूनी प्लेटफॉर्म बोलो, नीचे हो भाई सर। इसको नीचे से करो। एक मिनट यार, नीचे करो। नवजोत सिंह सिद्धू पे कोई आज बातचीत हुई है? मैंने आपको बताया कि मनीष जी ने आपके सामने सारी बात रख दी है, एंड वी हैड मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि कोई भी पंजाब का जो संवेदनशील मुद्दा है जिस पर डिस्कशन हुई या पार्टी से जुड़ा हुआ, वो हम प्रेस पर या प्रेस के सामने बात नहीं कर सकते। सर, आज अगले कुछ दिनों में ये मसला सुलझ सकता है क्या? अगले कुछ दिनों में ये जो मसला सुलझ सकता है नवजोत सिंह सिद्धू वाला? नहीं, सुलझा ही हुआ है। वो ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, कोई बगानी पार्टी के तो है नहीं, तो इसलिए उनसे मुलाकात भी अगे चल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस मुलाकात तो बाद तुसी भी रेस च हैगे हो ना? मैं किसी रेस च नहीं, मैं पहले भी दसिया
दोनों ऑफिसर्स या किसी भी ऑफिस से मैं कोई रेस्ट नहीं है, मैं तानू यकीन दिलाना चाहता हूं। सर, आज एमएलए ने चिट्ठी लिखी है कि हम कैप्टन साहब के साथ खड़े हैं। नहीं, वो मेरी बात सुने, वो एमएलए से सवाल कीजिए, मुझे थोड़ा कर सकते। सिर्फ 10 एमएलए का होना कितने सवाल खड़े करता, सिर्फ महज 10 जिन्हें से 3 आम आदमी पार्टी चों आए। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ ਇੰਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ 10 ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ करनी है। देखो पंजाब में रिप्रेजेंट करते हो। हाँ सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से कैप्टन साहब चला रहे थे और सिद्धू के आने के बाद अब कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है और कांग्रेस के लिए काफी बड़ी चुनौतियां होंगी आने वाले? कोई चुनौती नहीं है, एक मिनट भाई, कोई चुनौती नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिंदा पार्टियों में हमेशा डिफरेंसेस रहते, जो पार्टी जिंदा ही नहीं उसमें डिफरेंसेस क्या होंगे। सो इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस गेयर्ड अप है और आते टाइम में हम मजबूती से सारे के सारे लीडर्स एक स्टेज पर होंगे, इलेक्शंस में जाएंगे, इलेक्शन जीत कर आएंगे। डायरेक्शन लेने आए थे नवजोत सिंह सिद्धू? नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं थे लेने आए, उनकी कर्टसी कॉल। मैं कोई डायरेक्टर तो हूँ नहीं जैसे वो डायरेक्शन लेने आए हों। वो ही हैड जस्ट कम एज अ सीनियर, बीइंग अ फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट एंड अ कलीग ऑफ माइन। हमारा आपस में बहुत अच्छा तल्लुक है। वो एक कर्टसी कॉल के लिए ही हैड कम टू दिल्ली आफ्टर मीटिंग मिसेस सोनिया गांधी। ही केम स्ट्रेट टू मी, चाय कॉफी पी, चर्चा की और चले गए। अंबिका सोनी जी आज बैठक में नहीं है। नहीं, अंबिका जी सोनी जी, शी इज़ नॉट वेरी मच अप टू द मार्क। उन्होंने ये बात कही थी, मेरी सहानुभूति आप ही के साथ है, जो आपने किसानों की बात की मैं आपके साथ हूँ, मगर डॉक्टर्स ने उनको अभी मना किया हुआ कोरोना में ज्यादा बाहर निकलने। शी इज मीटिंग नो। नवजोत सिंह सिद्धू कई एमएलए से मिल रहे हैं जब से उनके अध्यक्ष बनने की बात। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। इसमें गलत के अपनों को मिल रहे हैं ना जी, जैसे हम एमपीज को मिल रहे हैं वो एमएलए को मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशी वाली बात है। ये बात में थोड़ी सच्चाई है कि संसद जितने भी सांसद हैं उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है अगर प्रधान बनते हैं तो हम आला कमान को जाके समझाएंगे क्योंकि पंजाब के लिए ठीक नहीं, बिल्कुल ऐसी तो जिक्र ही कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। ये सारे जो मुद्दे पार्लियामेंट के सामने आने किसानों से जुड़े हुए, प्राइस राइज के साथ। नीरज हमारे साथ बने हुए। नीरज, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल गायत्री, बैठक में यह तय किया गया है, आधिकारिक तौर पे बयान नहीं दिया गया। न्यूज 18 इंडिया पे आपको सबसे पहले बता रहे, बैठक में वही बात तय की गई है कि जो पंजाब में किया जा रहा है वो स्वीकार नहीं है तमाम सांसदों को। ये तमाम सांसदों ने तय किया है, यानी सिद्धू स्वीकार नहीं है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा गया है और तमाम सांसदों ने यह तय किया है कि वो इस मुद्दे पर एक साथ हैं और वो चाहते हैं कि उन सांसदों की बात भी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी सुने। तो आज की बैठक में जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है न्यूज 18 इंडिया को, ये तय किया गया है कि मैडम उन्हें मिलने का वक्त दे, यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो स्वीकार नहीं है तमाम सांसदों को, यानी सिद्धू स्वीकार नहीं है। जिस तरीके से सिद्धू को बनाने की कवायद है वो पार्टी सांसदों को स्वीकार नहीं है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा गया है। जब भी वक्त मिलेगा तो ये लोग चाहते हैं कि उनको अपना सुझाव दे। तो ये सबसे बड़ा टेक अवे है आज की बैठक का। आधिकारिक तौर पे तो किसानों पे चर्चा हुई है बैठक में, ये तमाम नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन बैठक का पूरा जो लब्बो लुबाब है वो यही है कि इसमें यह तय किया गया है कि मौजूदा स्थिति जो है पंजाब में, जिस तरह से सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जा रहा है वो तमाम सांसदों को स्वीकार नहीं। नीरज, यानी कि कैप्टन को सिद्धू मंजूर नहीं, ये मंजूर ही नहीं है या फिर जो मुद्दे वो रख रहे थे उस वजह से वो फिलहाल मंजूर नहीं करें सिद्धू को? सिद्धू अगर माफी मांग लेते हैं तो क्या सिद्धू मंजूर होंगे कैप्टन को? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूं कि अभी भी कोई संभावनाएं आपको दिखाई देती है दोनों के बीच तालमेल की? नहीं, देखिए, सिद्धू को बनाया जाएगा अगर किसी तरह से पार्टी आला कमान दोनों में शांति संधि अगर करा दे राजनीतिक तौर पे, वो एक अलग बात है, उसके बाद सिद्धू अध्यक्ष बन जाए। लेकिन तमाम सांसदों का एक स्पष्ट मत है कि देखिए, इनका सवाल क्या है, जिस तरीके से किया जा रहा है वो मंजूर नहीं है। सिद्धू जिस तरह से अपने आप को पेश कर रहे हैं पंजाब में वो मंजूर नहीं है। जो कैप्टन ने कल सवाल उठाए थे, 3 महत्वपूर्ण सवाल हरीश रावत के सामने,
वही सवाल सांसदों का भी है, सांसद की भी वही बात है कि जो पंजाब में किया जा रहा है वो इन्हें स्वीकार नहीं है और ये चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने अपना पक्ष रखे। समय भी मांगा गया, देखना होगा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तमाम सांसदों को कब वक्त देती हैं। आधिकारिक तौर पे कोई भी कुछ नहीं कर रहा। मनीष तिवारी ने भी बात की मीडिया से, उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रताप सिंह बाजवा बात कर रहे हैं तमाम लोगों से, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जसबीर गिल ने बात की, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सांसदों ने अंदरूनी तौर पर यह तय किया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से वक्त मांगेंगे और वक्त मिलने के बाद वो अपना सुझाव देंगे। सांसदों ने यह भी कहा है, सांसदों ने यह भी तय किया है कि कोई भी फैसला पार्टी आला कमान उनके सुझाव को सुनने के बाद ही करे। तो पेच फंसा हुआ है और फंसा हुआ नहीं है, बहुत बुरी तरह से फंस गया है पंजाब कांग्रेस का पेच। देखना होगा पार्टी आला कमान क्या तय करती है। मतलब आला कमान का फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि आला कमान चाहता है कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और कैप्टन और उनके जो समर्थक है वो नहीं मान रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर नीरज, क्या पंजाब कांग्रेस खुलकर दो खेमों में बट गई है? एक तरफ अभी प्रताप सिंह बाजवा को भी सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सिद्धू अगर एमएलए से मिल रहे हैं तो क्या हुआ, इधर हम एमपी से मिल रहे हैं। बिल्कुल, जो इसीलिए तमाम सांसदों ने ये स्वीकार किया, ये तय किया कि जिस तरह से किया जा रहा है वो उन्हें स्वीकार नहीं है। चाहे आप सिद्धू को बनाते, और सिद्धू को जिस तरीके से बनाया जा रहा है, कल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरीश रावत को कहा था कि जो तरीका अपनाया गया है वो ठीक नहीं है, उन्हें पहले विश्वास में लिया जाता तो स्थिति ठीक होती। हम कोशिश करेंगे प्रताप सिंह बाजवा से भी बात करें। प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ है। सर लाइव प्रताप सिंह बाजवा से बात करें। अरे यार मैं कर रहा था ना, अभी तो मैंने लाइव दिया ना तुम्हें मौका। देखिए बिल्कुल, थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे गायत्री, वो प्रताप सिंह बाजवा अभी दूसरे लोगों से बात करें, उनसे बातचीत करेंगे। मनीष तिवारी और प्रताप सिंह बाजवा का यही कहना है कि किसानों के मसले पे बातचीत हुई और अब से थोड़ी देर पहले जो आपने जिक्र किया उसका मतलब ये है कि जो सिद्धू कर रहे हैं वो इन लोगों को पसंद नहीं, और यही आज की बैठक में तय किया गया है अनाधिकारिक तौर पे। उसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। नीरज, वहीं अगर बात की जाए सिद्धू की, सिद्धू फिलहाल कहां पर है, उनकी तरफ से क्या रणनीति बन रही है? क्योंकि अब तो खुलकर कैप्टन विरोध में आ गए हैं, उनके सांसद एकजुट हो रहे हैं। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में थे आज, उन्होंने विधायकों से भी मुलाकात की। कुछ लगातार वो मिलने का सिलसिला जो है उनकी तरफ से जारी है। मंत्रियों से कल मिले थे। अब तक जो 16 मंत्री है पंजाब मंत्री परिषद में, उसमें 10 से अधिक से उन्होंने मुलाकात की है। बहुत सारे ऐसे पार्टी के विधायक हैं, उनसे सिद्धू ने मुलाकात की है। जिस तरह से सिद्धू की चहलकदमी है, जिस तरह से उनकी गतिविधियां, वो ये बताने को काफी है कि पार्टी आला कमान की तरफ से उनको इंडिकेशन दे दिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष